और हेल्थ को ठीक करते-करते मुझे इस बिज़नेस को करने का मौका मिला और इस बिज़नेस को करते-करते मुझे आज लगभग 4 साल हो गए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि कोई भी चीज़ हम एक दिन में नहीं कर सकते। अगर हम एक दिन में हो सकता है तो हर कोई, हर बिज़नेस, हर काम हम एक दिन में करते और कामयाब हो जाएँगे। लेकिन हम उसको नहीं कर सकते, हर काम सिस्टम के हिसाब से ही होता है और सिस्टम के हिसाब से होता है और धीरे-धीरे होता है, तो वो कामयाब भी होता है। तो ऐसे ही मैंने किया, जैसे-जैसे सर ने बताया और सिस्टम में किया, तो मुझे कामयाबी मिली और सभी से यही चाहूँगी कि कोई अपना अगर काम करता है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे डांस का बिज़नेस हो, चाहे घर का हो, उसमें आप सिस्टम से ही करोगे या धीरे-धीरे उसकी पहचान तक जाओगे, तो आप कामयाब हो जाओगे। तो मुझे इसमें आने का मौका मिला इंद्रजीत सर, नेहा मैम, शिव सर के माध्यम से। आज मेरी मानेसर में, गुड़गाँव में, पटौदी में, रेवाड़ी में और बहुत सारी जगह, दिल्ली में, बहुत सारी जगह मेरी टीम है और बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी अपने-अपने लक्ष्य को लेकर इस काम को कर रही है। बहुत सारे सेंटर हैं। मुझे नहीं पता था कि इस काम को करने से मुझे इतनी अच्छी पहचान मिलेगी, क्योंकि मैं तो अपनी कॉस्मेटिक की शॉप चला रही थी और सभी का, लेडीज़ का यही होता है जब मैं लेडीज़ों से मिलती हूँ जाके कि हम पार्लर खोल लें या कॉस्मेटिक की दुकान कर लें, सिलाई का कर लें या फिर अगर कोई एजुकेशन है, किसी के पास डिग्री है, तो वो जॉब जाना चाहेगी। अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं है, तो उसको तो वही 3 से 4 हज़ार की नौकरी उसको मिलेगी, वो भी एक खाना बाँटने में या कोई झाड़ू-पोछे में। तो हम मैंने ये सोचा था कि मैं इस बिज़नेस को, मजबूरी थी तो उस टाइम पे किया, लेकिन मजबूरी फिर चाहत बन गई और मैं करती चली गई। लेकिन उसमें भी मुझे ये लगता है कि एक दिन में कामयाबी नहीं मिली। एक ज़ीरो से और 17 साल तक मैं उस बिज़नेस को ऊपर तक लेके गई, वो मेहनत के साथ। सेम ऐसे ही टियानसी में जॉइन होने से कोई भी कामयाब नहीं होता है। चाहे उसमें मैं हुई, चाहे कोई और होया, जितने भी लीडर ने कामयाबी मिली है, तो उन्होंने मेहनत के साथ में ही मिली है सर। अभी जैसे हमारा 20 साल का एक प्रोग्राम हुआ था, तो 20 साल बहुत होते हैं। 20 साल में सर ने जितनी कामयाबी ली है, जितनी ग्रोथ ली है, तो शायद खुद के बिज़नेस में वो कभी भी नहीं ले पाते और जो उनकी पहचान है, वो कभी नहीं बन पाती। तो इसमें भी सेम यही है। मैं उनको देख के ही, जब मैं शुरू में यहाँ टियानसी में आई थी और मैं डी मॉल में गई थी, तो मैंने किरण मैम को देखा था और जब उनकी मैंने स्टोरी सुनी थी, तो मैंने ये लगता था कि जब मैडम कर सकती है, तो उस हालात में, जिसमें इतने जेंट्स के बीच में एक लेडीज़ जब वो कर सकती है, तो आज के दौर में तो हर लेडीज़ बाहर निकलना चाहती है, अपने लिए कुछ करना चाहती है और पढ़ी-लिखी भी है। तो सभी कर सकती है इसमें और जब हम घर से निकलेंगे, हम 10 को बताएँगे, तो उन 10 में से 8 हमारी बातों को सुन के फ़ॉलो करेगा, तो 5 हमारे साथ में जॉइन हो जाएँगे और वो जो 5 बच गए, वो भी हमारे साथ में बाद में ज़रूर आ जाएँगे। तो मैं सेल पे जाऊँगी सर कि मैं सेल कैसे निकालती हूँ। क्योंकि हम जॉइन तो करवा देते हैं, हमारा प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगता है और हमारा जो प्लान है वो भी अच्छा लगता है। लेकिन हम अगर नए बंदे को ही प्रोडक्ट बिना कराए और हमने सब कुछ बोल दिया कि आप ये ले लो, वो तो सब्जी वाली बात होगी सर कि आप आलू ले लो, टमाटर ले लो, ये ले लो, क्योंकि हमें बेचना नहीं है। हम बेचने के लिए नहीं जा रहे, हम अपनी जो हमारा प्रोडक्ट है, हम उसकी क्वालिटी को उनके सामने बताने जा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है। अगर आप अपने घर में इसे लाकर इस्तेमाल करते हो, तो हेल्थ भी मिलेगी और साथ में अगर आप चाहोगे, तो वेल्थ भी मिलेगी।
तो एक कोई इतना गरीब नहीं है कि हमारा एक 150 रुपए का नैपकिन अपने घर में यूज नहीं कर सकता। और आज की बात मैं करूँ तो 80% लेडीजों में गायनिक प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रॉब्लम है कि सेल नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, तो वहाँ हमारी प्रॉब्लम है कि हम घर से निकल नहीं पाते हैं। अगर निकल भी गए सीनियर के दाब की वजह से कि चलो सीनियर क्या बोलेगा, या मेरे पास में 5-7 हजार का प्रोडक्ट रखा है, उसको सेल करना है, तो कभी कभी बाई चांस निकल गया, तो वो बाई चांस ही उसका चेक बन के आता है, वरना नहीं बनता। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको खुद का टारगेट खुद ही सेट करना पड़ेगा। और जो जैसे जैसे आप टीम में जाते हो, तो टीम में जाने के बाद में आपने ज्वाइन करवा के उस बंदे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और ज्वाइन हमें एक दिन में नहीं मिलती है। कई बार तो क्या होता है कि हमारा फॉलो इतना कच्चा हो जाता है कि हम उस बंदे को प्रोडक्ट यूज कराया, अच्छा लगा, उसको बोल दिया कि आप गोल्ड करो। क्यों करे वो गोल्ड? क्योंकि गोल्ड कोई 10-5 हजार रुपए में तो होता नहीं है, 50 हजार रुपए होते हैं। और 50 हजार अगर वो बंदा लगाता है तो वो किस बेस पे लगाए? क्या खासियत है आपके अंदर कि वो आपसे 50 हजार रुपए तुरंत दे दे? तो आपने उसके साथ में बिजनेस से पहले अपना खुद का रिश्ता बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्रेंड सर्कल का रिश्ता। अगर आप उसके साथ में फ्रेंड सर्कल का रिश्ता बनाते हैं तो आपका जो सेल 50 हजार के निकल लिया है, मान के चलिए आप प्लेटिनम से नीचे वहां से नहीं उठाएंगे। मैं कल की बात बताती हूँ। मैं एक मीटिंग करने गई थी, तो उनके घर में वैसे ही बैठी थी नॉर्मल, कि सिर्फ 2 लोगों के बीच में डेमो दिखाया था। तो वो बोली कि मैडम मुझे करने की इच्छा तो बहुत दिन से थी कि कुछ मैं थोड़े से पैसे से करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। एक से मैंने बोला तो कि आप नैपकिन यूज करो। बोली मैं नहीं करती हूँ, और ये काम तो मैं नहीं करूंगी क्योंकि भैंस है मेरे पास में। लेकिन जब मैं बैठी उनके पास में और बैठ के जैसे जैसे मैंने बातें करी कि उनका मन में क्या चल रहा है, बिजनेस नहीं करेंगी लेकिन मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ज्वाइन का भी नहीं है। हम कई तरीकों से इस बिजनेस में ला सकते हैं। अगर किसी को ये है कि मैं घर से बाहर तो निकल नहीं सकती हूँ, या मेरा हस्बैंड मना कर रहा है, या मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको कई तरीकों से इस बिजनेस में ला सकते हैं। सेम वही मैंने कल उनके साथ में किया। तो दोनों ने गोल्ड के लिए डन कर दिया। हालांकि उनके पास जिस टाइम मैं बैठी थी उनका मन ही नहीं था कि मैं बिजनेस को करूं। लेकिन जब मैंने उनको बताया और कंपनी का इतना शानदार ऑफर मैंने बताया, तो उन्होंने इस बिजनेस को डन कर लिया। मैंने यही बोला कि हमारे पास में 5 लोग हैं, 5 दिन है। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और 10,000 रुपए लेते हो और आपको बोला जाए इस 5 दिन के अंदर आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, आपको 100 लोगों को साइन लेके आने हैं, तो ये फार्म भरवाना है, तो आप क्या करोगे? तो बोला कि ये तो 5 दिन का 2 दिन के अंदर हो जाएगा। मैं कि सिर्फ आपको अपना गोल्ड करके, अगर आपको घर में 70,000 से 75,000 रुपए आपके घर में लाने हैं, तो 100% दिल से मैं आपके साथ हूँ, गारंटी के साथ में। और आप 15 लोगों से मुझे मिलवाओ। उन 15 लोगों में ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने लिए कुछ करना चाहता है, अपने अंदर बदलाव लाना चाहता है, और अपने बच्चों के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपनी तो कट गई है, लेकिन बच्चों की ऐसे में नहीं कटनी चाहिए। हमारे बच्चों के सपने नहीं मरने चाहिए। तो जब आप उनके बच्चों के लेके बात करोगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए पीछे हट सकती है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं हटेगी। तो मैं लेडीजों पे ज्यादा इसलिए ही बोलती हूँ सर, क्योंकि मेरी 100% लेडीजों की ही टीम है। जेंट्स है तो वो बाय चांस अपने वाइफ के साथ है। इस तरीके के अगर हस्बैंड वाइफ कोई ज्वाइन कर रहे हैं साथ में, तो वो एक अलग है। तो मुझे लेडीजों का ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मेरे साथ में लेडीज है, तो मैं फोकस लेडीज पे ही करती हूँ। और इसलिए मैं लेडीज के बारे में ही ज्यादा बात कर रही हूँ। तो उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, और
उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 3 लोग लगा देंगे। अब ऐसे करके मैंने जिनके नीचे वो आईडी लगाई, उनसे भी मैंने यही बोला कि तुम्हारे नीचे गोल्ड लग रहे हैं 3, और वो 3 गोल्ड उनको एक्विलाइफ अचीव कर ली है, और वो इतना अच्छा कर सकती है, हालाँकि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसके अंदर भी एक जिज्ञासा जागी कि हाँ, जब वो कर सकती है, वो एक अपने 50,000 को इन्वेस्ट कर सकती है। मैंने उससे नहीं बोला कि आप 50,000 लगाओ, ये सामान लो, वो लो, नहीं। मैंने सिर्फ ये बोला बिज़नेस से आपको इतना फ़ायदा होगा, और कोई भी नौकरी में आप 10,000 की नौकरी जाके महीने में 10,000 कमाते हो, लेकिन वही नौकरी अगर आपको 5 दिन का मौका दे, आपको 100 बंदों का साइन करने के लिए, तो आप 50,000 रुपए 5 दिन में कमा सकते हो। तो सेम हमारी कंपनी, ये लास्ट के जो 5-7 दिन है, ये आपके लिए है। पूरे महीने का हमारा टाइम था, लेकिन अब खुशकिस्मत है कि आपको इन 5 दिनों में मेरे से मुलाकात हुई है। तो लेडीज़ें जॉइन होती हैं, हम जब घर से निकलते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, बारिश की प्रॉब्लम है, धूप की प्रॉब्लम है, और हम अपने टारगेट को भूल जाते हैं। और हम ये सोच लेते हैं कि होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो कोई बोलने वाला तो है नहीं। लेकिन आपका खुद का टारगेट है, आपकी खुद की ग्रोथ है, आपकी खुद की पहचान है। हम ये नहीं कहते कि आप दिन-रात दौड़ो। बहुत से लीडर हैं जो दिन-रात टियांसी, उनके रग-रग में टियांसी भरी है। वो बोलते हैं कि अगर मेरे हाथ को काट के देखोगे तो मेरे खून से भी टियांसी निकलेगी। लेकिन हम अगर इतने जुनूनी नहीं हैं, तो हम 100 में से 80% जुनूनी तो बन सकते हैं, अगर हमें यहाँ से कामयाबी चाहिए। हम लाखों के सपने यहाँ से देखते हैं, तो कामयाबी हमें यहाँ से ही मिलेगी, तो मेहनत भी हमें यहीं से ही करनी है, ये मेरा मानना है। और मैंने अपनी जो मेहनत है वो ईमानदारी से की है। मैं ये नहीं इंतज़ार करती हूँ कि मुझे कौन सीनियर बोलेगा कि अब आपको ये सेल डालनी है या आपको ये टारगेट अगला लेना है, ये खुद का है। अगर हर कोई अपना टारगेट खुद लेके चले, तो मान के चलना कि उसकी ग्रोथ कभी रुक नहीं सकती, उसकी अचीवमेंट कभी नहीं रुक सकती, उसके घर में फ्री के प्रोडक्ट आने कभी बंद नहीं होंगे, उसके घर में कभी भी बोनस आना बंद नहीं होगा। मैं जब टियांसी में आई, तो मेरे को भी लगा था कि मैं अच्छी खासी छायों में बैठ कर सिलाई करती थी और दुकान चलाती थी, और धूप में जाना पड़ता है, कहाँ आ गई मैं। और इन्वेस्ट मैंने करी थी, तब मैं सोच रही थी कि इन्वेस्ट कर दी, नहीं करती तो शायद मैं नहीं कर पाती। लेकिन ये हकीकत भी है, क्योंकि जिसका लगेगा वो ही चलेगा, और जिसका नहीं लगेगा वो यूज़ करके बैठ जाएगा। लेकिन लगाने का तरीका हमें अलग होना चाहिए। ये नहीं कि हमें लगवा तो दिया, लेकिन उसको चलवाया नहीं। और चलाना का ये है कि हम अगर किसी को ज़बरदस्ती चलवाते हैं, तो वो 2 कदम, 4 कदम चलेगा। आप ये सोच के देखो कि आपको आपके सीनियर ने कैसे चलाया था और आपको कैसे सिखाया था। तो सेम आपने भी अपनी टीम को उसी रास्ते पे, उसी एजुकेशन में, उसी सिस्टम में लेके जाना है। आप ये नहीं करना कि मेरे को तो मेरे सीनियर ने समझा दिया था और सिखा दिया। आज मैं इस लेवल पे पहुँच गया हूँ, 7 बन गया हूँ, 6 बन गया हूँ। और जो मेरी टीम है वो भी मैं सीनियर पे ही थोप दूँ कि सर आपको ही करना है। मैं तो ये नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता। तो ये सोच के चलो, जब हम खुद का कोई बिज़नेस करते हैं या नौकरी जाते हैं, तो क्या हम अपना काम दूसरे पे हिस्से पे डाल देते हैं, हमें सैलरी मिल जाती है? नहीं मिलती। आप अगर 2 दिन भी करोगे तो तीसरे दिन वो मना कर देगा, या फिर आप 2 दिन करके तीसरे दिन करोगे तो क्या आपको नौकरी से ही निकाल देगा। आप कोई भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको लेबर से ज़्यादा 80% उस बिज़नेस में खुद का हिस्सेदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस ही जब ही कामयाब होता है जब आप आगे 2 कदम रखते हो। सेम अगर आपको टीएनसी में ग्रोथ चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, तो टीम से आगे आपको निकलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। और जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, कंपनी के इवेंट होते हैं, हमें उस टीम को 100% बैठाना पड़ेगा। ये नहीं मैंने मैसेज कर दिया था और मैसेज करके छोड़ दिया था। मैं बहुत समझाती हूँ, जब कोई ये बोलता है कि मैंने मैसेज कर दिया था, मैसेज करके छोड़ दिया था। हो सकता है वो मैसेज ना देखे और हो सकता है वो मैसेज को भी सीरियस ना ले। लेकिन अगर आप मैसेज उसने नहीं देखा, सीरियस नहीं लिया है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको फ़ोन पे बात करें। आपका फर्ज बनता है कि वो बंदा अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके घर पे जाके चाय पे बात करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिमोशन आ जाते हैं, बहुत सी हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि ये मानव शरीर है। इसमें नेगेटिविटी आनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब फैमिली में होते हैं तब भी आ जाती है। लेकिन अगर हम उसको अपने अंदर रखते हैं तो गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उससे कभी बात ही ना करें, ये मुझे करना ही नहीं है। लेकिन जब कोई बैठ कर बात करता है तो वो सॉल्यूशन भी निकल जाता है और लगता है कि हाँ, शायद मैं गलत थी या बात करने का तरीका गलत था। तो इसी तरीके से अगर हमारे साथ में कोई 5 स्टार है, 4 स्टार है, क्योंकि सेल हमारी कहाँ से निकलती है? नीचे से। 7 से नहीं निकलती है, 8 से नहीं निकलती है, 6 से नहीं निकलती है। लेकिन वो दौड़ता है, सपोर्ट करता है। लेकिन फील्ड में हम 5 स्टार को और 4 स्टार को उससे हम सेल निकालते हैं। जैसे अब हमारी टीम में अगर 4 स्टार है, हमें इसी महीने उसको 5 स्टार बना सकते हैं। उसके साथ में बैठ के, उसके घर पे जाके, उससे 5-7 मीटिंग करा के एक एक्टिव लाइफ उसके घर में दिला सकते हैं। हम 21,000 का बोनस उसके घर में दिला सकते हैं। हम 5 स्टार प्लेटिनम उसको बना सकते हैं। ये फ़ोन के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए नहीं होगा, हमें निकलना पड़ेगा। अगर हम निकलते हैं, तो जब हमारा चेक आएगा ना 16 तारीख को और 30 तारीख को और उसको 10 तारीख को, तो हम खुद देखेंगे कि जो हम निकले थे, ज़्यादा दिन नहीं, कंपनी की नौकरी की तरह नहीं 30 दिन। हम किसी के कहने से या किसी की बात सुनने से हम थोड़ा-सा निकले थे और हमारा जब ग्रोथ इतनी ज़्यादा आई है, तो सोच के देखो अगर हम 30 दिन निकलेंगे, तो हमारी कितनी बड़ी ग्रोथ होगी और हमारी टीम की होगी। तो मैं कभी भी घर पे नहीं रहती हूँ। मैं खुद फ़ोन कर के बोलती हूँ। पहले मैं कि आपको ये जो अभी गोल्ड किया था, आपका कितना सामान रह रहा है और आपको मीटिंग करानी है। अगर कोई जॉब वाली लेडीज़ है, उसको मैं मैसेज पहले डालती हूँ, 2 दिन पहले डालती हूँ कि संडे की उसकी छुट्टी है, तो मैं शुक्र से ही मैसेज डालती हूँ, आपको संडे को कहाँ मीटिंग करानी है। आप किस-किस से मिलवाना चाह रहे हो? किस-किस से आपने बात करी है? किसको आपने डेमो दिखाया है? तो मैं उनसे पहले से ही बात करती हूँ ताकि खड़ी चोट ये ना बोले कि आज ही मुझे तुरंत मीटिंग करानी है और फिर ये क्या बोल देगी कि मुझे तो 2 दिन का 1 दिन का टाइम मिलता था और मेरी मीटिंग नहीं कराई। क्योंकि ये ज़िम्मेदारी हमें सबको लेनी पड़ेगी और ख़ास तौर के 6 स्टार को ये ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी टीम को बहुत जल्दी ग्रोथ लाए। वो कैसे ला सकता है कि उसकी छोटी-सी टीम होती है और छोटी-सी टीम की देखभाल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छे से भी हो सकती है। हम घर में 2 बच्चों को आराम से अच्छी तरीके से पाल सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें हम 10 बच्चों में नहीं कर पाते। तो सेम है, एक 6 स्टार इतनी अच्छी तरीके से अपनी टीम को ग्रो कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से और डोर टू डोर जाके उसके साथ में। और वो अपने नीचे मजबूत टीम बना सकता है, मजबूत बंदे बना सकता है और सेल निकलती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त निकलेगी और इस महीने जो हमारा एक्टिव लाइफ का ऑफ़र है, वो बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। मैं पिछले महीने मैंने एक लेडीज़ जॉइन करवाई थी। मैंने 5 लेडीज़ें वहाँ से जॉइन करवाई
तो उसमें से जैसे हम ए, बी, सी, डी, तो ऐसे ही लेडीज़ों में भी हमारी होता है, टीम में होता है कि कौन ज़्यादा निकलने वाला है, कौन कम निकलने वाला है। जैसे गुप्ता सर बोलते हैं कि छँटाई, तो छँटाई करना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मिक्स हो जाता है तो पता भी नहीं चलता कि जो अच्छा था वो भी मिक्स उसमें गुम हो गया। हम उस 5-6 के बीच में एक अच्छे बंदे को भी गुम कर देते हैं। तो छँटाई इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमने जो ये इस सप्ते में 5-7 बंदे जॉइन करवाए, उनमें से ज़्यादा उड़ने वाला, ज़्यादा चलने वाला, ज़्यादा दौड़ने वाला और जुनूनी कौन है? तो उसमें आपने टिक लगा के और उसी बंदे पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, हालाँकि सब पे करना है, लेकिन अगर अचीवमेंट अगर ऑफ़र दिलाना है और ग्रोथ चाहिए आपको टीम में, तो उस बंदे पे फ़ोकस कर लो, तो आपकी अचीवमेंट 100% हो जाएगी। ऐसे ही मैंने सेम किया, मैंने पहले उसकी आईडी का ड्राफ्ट बनाया, बनाने के बाद में कैसे-कैसे उसको एक्टिव अचीव करवानी है, कैसे-कैसे उसको घर में इतना बोनस आए कि वो कभी नीचे की तरफ जाए ना, डिमोशन की तरफ कभी ना जाए, इतना जुनून आ जाए उसके अंदर। तो मैं धूप थी लेकिन फिर भी 1.5 किलोमीटर मैं पैदल चली और मैं उनसे यही बोला कि आप मुझे 2-3 लोगों से मिलवाओ, क्योंकि जब एक नॉर्मल बंदा 50,000 रुपए लगाता है ना, तो हम समझ सकते हैं कि भई हाँ, उसके पास थे। जैसे मैंने लगा दिया तो मेरे लिए कोई वो नहीं है कि हाँ, मेरे पास है, 2 महीने में, 3 महीने में निकल जाएगा, मुझे किसी का ब्याज नहीं देना। लेकिन जब एक बहुत डाउन उसका बंदा लगाता है ना, जिसके सब्जी-रोटी का खर्चा चलना बहुत मुश्किल है और वो बिना सोचे समझे 50,000 रुपए अगर आपके विश्वास पे लगाता है, तो वो दिल से हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके पीछे लग जाएँ और उसके जो उसने अमाउंट लगाया है, उसके अमाउंट को हम निकलवाने की कोशिश करें। वही सेम मैंने किया और वो इसी महीने 6 स्टार निकल रही है कि मैंने पिछले महीने उसको जॉइन करवाया था। तो साथ देने के लिए सीनियर सभी अपनी टीम में अच्छा-सा साथ देते हैं, 8 स्टार भी, 7 स्टार भी और एक्टिव 6 स्टार भी, क्योंकि 6 स्टार बहुत होते हैं, लेकिन एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सर ने बताया था, गुप्ता सर ने ट्रेनिंग के दौरान कि 8 स्टार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 8 स्टार को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेंटेन करेंगे तो ही हमारा बोनस आएगा। तो इसी तरीके से 7 स्टार होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 7 स्टार हो सकता है हमने 1 स्टार एक साइड से 6 को निकाल के और टीम से हमने सेल निकाली और हम 7 स्टार बन गए। लेकिन उससे क्या है, आपके घर में बोनस आएगा जब आप दूसरी तरफ अपनी सेल नहीं डालोगे तो। तो इसी तरीके से 6 स्टार होना बड़ी बात नहीं है। 6 स्टार आप 2 महीने में भी बन सकते हैं, 1 महीने में भी बन सकते हैं, 1 दिन में भी बन सकते हैं, लेकिन उस 6 स्टार को एक्टिव रखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा नहीं, तो आप अगर घर से निकलेंगे ना 30 दिन, तो ज़्यादा नहीं डाल सकते, तो 4 लोग ब्रोंज के इस साइड और 4 लोग ब्रोंज के इस साइड। क्योंकि 15,000 हमारा इतना छोटा-सा अमाउंट है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता 15,000 से, और 15,000 का खर्चा ये लगा लो कि उसमें हमने भी फ्री का यूज़ कर लिया, हमने 2-4 लोगों से मुलाकात भी कर ली और उस मुलाकात में 10-5 आईडी हमने अपनी टीम के लिए जॉइन भी कर ली, जिसमें हमारी एक छोटी-सी टीम भी बन गई। तो उसके लिए 15,000 के लिए कोई भी मना नहीं करेगा आपको कि हाँ भाई 15,000 का हम एक घर का राशन भी ले आते हैं, तो 15,000 हम कहीं पे भी अमाउंट अपना खर्च कर देते हैं। लेकिन जब अगर हमें बिज़नेस करना है, हमें दिख रहा है कि अगला बंदा एक्टिव है, क्योंकि चेहरा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आप उसको ब्रोंज पे ही अटकाए बैठे और अगले बंदे के दिमाग में आपके साथ में 4 लाख से जॉइन होने की मन में हो, क्योंकि किसी के पास में लाखों रुपए हो, वो भी नहीं बोलेगा कि मेरे पास में पैसे हैं और मैं इतने से जॉइन हो सकता हूँ।
क्योंकि वो भी यही बोलेगा पैसे नहीं है। सिर्फ एक जगह बंदा बोलता है जिसके डॉक्टर के पास कि आप जितना लेना चाहो उतना पैसा ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरा घर बिक जाए लेकिन मरीज को बचा लो। वहाँ पे गरीब बंदा भी बोल सकता है, गरीब बंदे के पास पैसे नहीं है लेकिन वहाँ भी वो हौसला दिखाता है कि मेरा मरीज को बचा लो, क्योंकि पता है जिंदगी गई तो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन वही चीजें अगर आप टियान्सी में बोलते हो, आप 15,000 अपनी फैमिली पे खर्च करके अपने बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने ये ही 15,000 में से 5-7 लेडीजों की जिंदगी बचाई, उनको ये प्रोडक्ट बताया, तो वो आपके साथ में अपनी जिंदगी को बचाते हुए इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगी और आपकी एक छोटी सी टीम बन जाएगी। क्योंकि हमारी कंपनी 20% आपको खुद के कार्ड पे देती है कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने हो। लेकिन अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा आप किसी और को भी बनाते हो तो आपको स्पेशल बोनस देगी कंपनी। और जो अवार्ड, जो ऑफर ये देती है वो एक अलग में है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। कोई भी आप बिजनेस कर लो उसमें नहीं मिलेंगे। तो हमने ज्वाइन तो करवा लिया, बोल भी दिया, पर सबसे हम कहाँ मार खा जाते हैं, फॉलो के ऊपर। क्योंकि हम फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। हमें मीटिंग करे 4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं। मैं फोन करती हूँ कईयों से तो बोलते हैं हाँ मैडम बोला था, वो बोला था तब आएगा। तब वो तब कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि नेगेटिविटी 2 मिनट के अंदर ही हमारे दिमाग में आ जाती है और हमारा फैसला बदल जाता है। तो जब ये बोले ना कि मुझे कल चलना है, तो आप पूरा काम छोड़ के उसके साथ कल ही चलो, क्योंकि आप 2 दिन का टाइम मत दो। मैं एक बार की बता रही हूँ कि मुझे शॉपिंग करने जाना था शादी की अपनी भतीजी की, और सर्दी का मौसम था। मेरे पास मैं ऑटो करके, पहले मुझे मीटिंग करनी थी, 11 बजे की मेरी मीटिंग थी, 12 बजे मुझे मार्केट जाना था और मेरे पास फोन आया कि मैडम मुझे सामान लाना है, जो आप परसों देके गई थी 7-8 हजार का, वो खत्म हो गया, मुझे 10,000 का सामान और लाना है। तो मैं बोली भैया मुझे अभी मीटिंग करना है और फिर 2 बजे से चलेंगे। बोले नहीं फिर ये तो हम ऐसा करेंगे, कल चल देंगे। मैं को कोई बात नहीं भैया, आप ये बताओ कि आपके पास टाइम कितने बजे तक का है। बोले कि मुझे 12:30 बजे निकलना है, 12:30 बजे तक मैं फ्री हूँ। मैं बोली ठीक है, लेकिन आप ये सोच के चलो कि आप 7,000 का सामान आपने कल में निकाल दिया, आप 12,000 का आज लाओगे, आप 2 दिन में निकाल दोगे, फिर लेने जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि अगर आप इतनी फास्ट सेल कर सकते हो तो आप 50-60 हजार का उठवा लो। ये मेरी गारंटी है कि आप 15 दिन के अंदर दोबारा से आप 50,000 का खरीदोगे। तो वो दोनों में अभी भी गए और मैं उनका इंतजार किया। मैंने शॉपिंग भी नहीं करवाई अपनी भतीजी की शादी की, और मैं 2.5 घंटे हुड्डा सिटी सेंटर पे बैठी रही, क्योंकि उनको ट्रैफिक में टाइम लगा। और मैं फ्रेंचाइजी पे 5:30 बजे पहुंची। सर्दी के मौसम में कितना टाइम होता है, और ज्वाइन करवाया। तो अगर मैं ये सोचती कि मेरी फैमिली में लड़ेंगे या मुझे शादी की शॉपिंग ही ज्यादा जरूरी है, या मैं उनको मना कर दूं, तो हो सकता है कि वो ब्राउन्स को भी मना कर देती, क्योंकि लेडीजों का दिमाग बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत जल्दी वो डिसीजन भी बदलती है और लेती भी है। तो इसलिए मैंने पता था कि उनकी शायद उनकी वाइफ उनको ब्राउन से भी ना करने दे, और आज अगर उनके पास सामान नहीं है तो हो सकता है वो गोल्ड से भी ज्वाइन करो, और वो 100% गोल्ड से ज्वाइन कर आए। तो हमें कई बार है ना, हम खुद अपनी हाथों से अपनी सेल को छोड़ देते हैं। हम सेल को और टियान्सी के बिजनेस को एक साइड करके हम कई बार और चीजों को ज्यादा महत्व दे देते हैं कि ये बाद में हो जाएगा, और वही कारण होता है कि हमारी जो रुकावट है वो रुकावट ही बनी रहती है, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि जो बंदा नया आया है उसको आपके सिस्टम का नहीं पता है, जब आप बताओगे तब आप उसके सिस्टम का पता होगा।
आपको उसने अपने सिस्टम में लाना है, तो उसको उसके हिसाब से शुरू में आपको चलना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये कह रहा है कि आज आपको इसको ऑफिस में लेके जाना है, तो आज ही आप ऑफिस में लेके जाओ। तो इस तरीके से, क्योंकि हम नए बंदे से कई बार बात करते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम रहने दो। सॉरी सर। तो क्यों हम उसको बोल देते हैं, जैसा हम किसी की कई बार बात कराते हैं, कॉन्फ्रेंस में बात कराते हैं या हमारी टीम बात कराती है कि वो लेडीज काम करना चाहती है या वो, क्योंकि उसको जब शुरू में लगता है कि मुझे ही सब कुछ पता है, मैं बहुत होशियार हूँ और अगला वाला बेवकूफ है, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो 6 स्टार है, चाहे वो 7 स्टार है, चाहे 8 स्टार है, अगर हमारे से कोई बात करा रहा है और हम उस बंदे से बिना देखे तू तड़ाक में बात कर दी है या थोड़ी ऊंची बात कर दी है, हो सकता है उसको बुरा लगे और वो ज्वाइन भी होना चाह रहा है, वो नहीं होगा। जब आप शुरू में किसी से बात करो तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात करो। उसको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये बिजनेस वाकई में ही बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे मुझे एक नई फैमिली मिलेगी और नया माहौल मिलेगा, जिससे मुझे नई पहचान मिलेगी। हो सकता है वो बंदा शरीर से, दिमाग से बीमार हो, लेकिन आपकी 2 बातें उसको अच्छा कर सकती है और आपके बिजनेस में ला सकती है, और वही 2 बातें उसको डाउन कर सकती है। हाँ, जब आपके साथ वो बैठ जाए, 2-3 बार मिल जाए, बैठ जाए, तब आप उससे अपने सिस्टम के बारे में बता सकते हो। तो उसको ये लगेगा कि नहीं, यहाँ का माहौल ऐसा ही है। ठीक है? तो मेरा यहाँ तक का ही था, और जो सेल है उस पे हमें 100% फोकस करना चाहिए, और क्लोजिंग पे और फॉलो पे, क्योंकि अगर हमारा फॉलो अच्छा नहीं है तो क्लोजिंग हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाएगी, और क्लोजिंग अच्छी नहीं जाएगी तो हमारा बोनस नहीं बनेगा, हमारी टीम का बोनस नहीं बनेगा, और मैंने हमारी टीम का बोनस दिलवाना। और टीम का बोनस तब आएगा जब हम विश्वास के साथ इस काम को करेंगे और मेहनत से करेंगे, क्योंकि सीनियर हमें कभी ये नहीं कहते कि आपको टीएनसी से निकाल देंगे अगर आप मीटिंग नहीं करने गए तो, क्योंकि यहाँ हमेशा यही बोलते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हो मैडम, बहुत अच्छा करो, आप करोगे, आगे भी करोगे। जब इतना अच्छा यहाँ पे साथ है, सब कुछ है, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं यही 2 बातें बोलूंगी, दुकान और खुद पर्सनल बिजनेस और एक टीएनसी। मुझे इन सब में अगर आज कोई ये बोलता है ना कि मुझे दुकान करनी है, तो मैं उसको 100% कॉपी पेन पकड़ के और उसको दोनों फायदे दिखाती हूँ। कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने वो दुकान करनी चाह रही है और मैं टीएनसी में नहीं लाई हूँ, क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाओगे, मुझे ज्यादा लिखना नहीं आता है, लेकिन मैं इतना जरूर लिख सकती हूँ कि दुकान करने से आपको पूरी जिंदगी क्या मिलेगा और टीएनसी करने से आपको 3 से 5 साल में क्या मिलेगा। तो वो जो अमाउंट दुकान पे लगाती है वो आप टीएनसी पे लगाती है, और उसके साथ में एक बहुत अच्छी टीम हो जाती है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और कोशिश करूंगी कि सभी को समझ में भी आया होगा कि हमें ये दूसरों का नहीं, खुद का बिजनेस करके आगे बढ़ना है, और सीनियर की हमें सपोर्ट लेना है, सीनियर पे हमें थोपना नहीं है। थैंक यू सर। ग्रेट, सुपर, ज़बरदस्त निर्मला जी। और आज मैंने पहली बार जो आपका जो सेशन है वो पूरा फोकस करके आज मैंने सुना है। यार परफेक्ट थैंक लीडर, यू सर। ग्रेट लीडर आप एकदम। मैं बोलूँ तो आप मोदी की कॉपी हैं। और मैंने आज आपको देखा कि बिल्कुल आपने कुछ नोट नहीं कर रखा था, आपने कोई चीज़ नोट नहीं कर रखी थी, और आप जो है बोले जा रहे थे। और बोलेगा तभी वो आदमी जब उसने मार्केट में जाके काम किया होगा। तो ये जितना भी आप पूरे 33 मिनट बिना रुके आप
एक बार बीच में खांसी आई थी तो रुके थे आप, नहीं तो 33 मिनट आप कंटिन्यू बोले। सुपर। और सॉरी, मैं जो नोट कर रहा था आपके अंदर वो ये था कि आपने कोई नोट्स नहीं बना रखे थे, विदाउट नोट्स के ही आप एक के बाद एक बातें का जवाब दिए जा रहे थे, और जितनी बातें आप बोल रहे थे वो मुझे नहीं पता आपने कैसे बोले, लेकिन अगर आप ब्रेकिंग करके एक एक को नोट करेंगे, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी पावरफुल बातें आपने शेयर की हैं। अगर आपका जो सेशन, आज का सेशन है, किसी ने ध्यान से सुना है और सुन के अगर इम्प्लीमेंट करेगा, मैं कहता हूँ कि वो 100% सफल होगा। लेकिन जाने से पहले निर्मला मैम, ज़रूर मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? सर मैं 6 तो कंप्लीट पढ़ी हूँ, पर 7वीं में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था। मैं सल्यूट करता हूँ और आपको कि एक 6 पास लेडी इतना बेहतरीन बिजनेस कर सकती है। सुपर। आपने महेंद्रगढ़ का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि सर रेवाड़ी का रेवाड़ी का, हाँ, बाबा रामदेव भी जो है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, हरियाणा के। और आपको मैं बता दूं, बाबा रामदेव भी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 7वीं 8वीं पास हैं, लेकिन आज 11,000 करोड़ की से ज़्यादा की बर्तन की ये पावर है। तो मैं बहुत ही एक एक पॉइंट को मैंने नोट किया आपको, आप किस तरीके से बातों को बता रहे थे, वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल थे, उसमें कुछ भी मिलाव नहीं था। सुपर, जबरदस्त। मैंने जब गुप्ता सर ने बोला था तो मेरे हस्बैंड आए थे ड्यूटी से, तो मैंने बोला था कि सर ने मेरे को सेशन लेने के लिए बोला है, तो मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने मेरे को 5-7 बातें लिख के दी थी और मुझे नहीं आई समझ में, और मैंने रख भी रखी है कि चलो मैं दिखा देती हूँ, देखो। लेकिन मुझे ये एक भी बातें नहीं बोली और मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से बोलूं, तो मैंने इनको पास में रख दिया। और मैंने खुद जो बोला, वो मैं जो फील्ड में करती हूँ मैंने वो ही बोला, और मैं डेली फील्ड में जाती हूँ। और हालांकि फैमिली में रोकते भी हैं, ऐसे नहीं है कि डेली मत जाया करो क्योंकि बच्चे देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बेटी भी रोती है कई बार मैं चली जाती हूँ तो, लेकिन फिर मैं इतने बजे से इतने बजे तक मैं वापस घर आ जाऊंगी, लेकिन जाना जरूरी है। और मैं नहीं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आज तो पता नहीं क्या नहीं हुआ। और मैं फोन पे तो 100% है। मुझे फोन से इतनी एलर्जी थी सर, इतनी ज्यादा, कि जब मैं दुकान करती थी तो मैं फोन को मार्केट में ही छोड़ जाती थी। सदर में मैंने कई बार अपना फोन छोड़ा, कई बार। तो और मुझे मेरे नंबर आज भी याद नहीं है, मेरे फोन के जो नंबर है मुझे आज भी याद नहीं है कि मेरा नंबर कौन सा है। मेरा जब फोन खुज जाता था तो मैं, एक मेरे हस्बैंड का फोन नंबर याद है, एक मेरा मायके का नंबर याद है। तो मैं अपने, जब मेरे हस्बैंड का नंबर याद नहीं था तो मैं अपने पापा के पास फोन करती थी, वो मेरे फोन पे फोन करता था जब बताता था कि आप उस दुकान पे फोन छोड़ आई हो। गुड। तो और आज भी मैं अपने हस्बैंड का ही नंबर हर जगह देती हूँ क्योंकि मुझे मेरा नंबर याद नहीं है। तो ये मुझे फोन से बहुत ज्यादा एलर्जी। लेकिन जब से मैंने टीएनसी ज्वाइन करी है, मैं कभी अपने व्हाट्सएप पर नहीं करती हूँ। मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि कौन सीनियर कैसा मैसेज छोड़ दे, और तो आप अपने उठते के साथ नियम बना लो कि आप अपने व्हाट्सएप को ऑन करोगे। मैं उठते के साथ पहले अपने व्हाट्सएप को ऑन करती हूँ। मैं लंच बनाने के बाद, भेजने के बाद बैठती हूँ, टीम के पास कुछ भेजना हो या किसी सीनियर से बात करनी हो, तो मैं सुबह का अपना 10 मिनट का टाइम कॉफी के साथ में, ग्रीन टी के साथ में वही लेती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, किसी ने व्हाट्सएप ही ऑन नहीं किया। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, और इस सेशन को मैंने रिकॉर्ड किया है और इसको मैं यूट्यूब पर डाल कर आपको भेजूँगा, और बाकी साथी सुन सकते। कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पे आपने प्रकाश ना डाला हो आज के सेशन में। मतलब जो आदमी टियान्स करना चाहता है, जो साथी नेटवर्क करना चाहता है, नेटवर्किंग करना चाहता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपने कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं है जिस पे आपने बात ना की हो, कि जो आपको सक्सेस बनाए।
आपने हर पॉइंट पे बेहतरीन तरीके से प्रकाश डाला है। आपने ये भी बोला है कि आपको डेली जाना चाहिए, आप लोगों को कितनी बड़ी बात बोली है। आपने ये भी बोला है कि आप जो है पहले इसको इम्पोर्टेंट दें। मतलब कितनी सारी बातों पर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके, बेबाक तरीके से आपने बोला। तो मेरे को आज ये सेशन बहुत सुपर पसंद आया। मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं बहुत बेबाक बोलता हूँ। आपका जो आज का सेशन था ना, वो एक गोल्ड लोइन के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। इतना सुपर सेशन दिया आपने, सुपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रेट। सर। थैंक यू निर्मला जी। तो ये थी आज थैंक की यू सर। हमारी मेगा स्टार निर्मला जी। और आई होप कि आप सभी को ये सेशन, अगर आपने ध्यान से सुना है तो पसंद आएगा। देखिए, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। बहुत सारे लोग ऐसे सुन भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग लेटे होंगे, कुछ लोग, लेकिन मैंने कहा था अगर आप ध्यान से सुना है किसी ने तो आज का सेशन बहुत ही सुपर था। तो थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू सो मच, ग्रेट, सुपर। और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट भी जब भी आपको कभी इस तरह का मौका मिलता है तो आप पैनल पे आए। आपके अंदर बेहतरीन क्वालिटी है और आपसे बहुत सारे लोग सीखने वाले हैं। आपने अभी सीखा है, अब आप बहुत सारे लोगों को सिखाने वाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक तो ये थी हमारे साथ निर्मला जी। और अब हम ज़रूर